चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यू एपिसोड। जियोंग किचन में सबके सामने कुकर दिखाती है और बोलती है यही है जो हमें इस कंपटीशन को जिता सकता है, ये घंटों का काम कुछ मिनटों में कर देता है। गिलखम बोलती है हम पहले की डिशेस क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जियोंग बताती है लास्ट डिश ही हमें इस कंपटीशन का विनर बनाएगी, जिसके बाद सब लोग अपने अपने प्रिपरेशन में लग जाते हैं। जियोंग सबको रेड चिली पाउडर दिखाती है और कहती है यही हमें ये कॉम्पिटिशन में विनर बनाएगा। जेसन बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। येहन को बहुत टेंशन हो रही होती है कि जियोंग कैसे प्रिपेयर कर रही होगी। वो चुपके चुपके उसे सुनने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंग देख लेती है। जियोंग बाहर आकर चेक करती है बट उसे कोई नजर नहीं आता क्योंकि येहन तब तक छुप जाता है। जियोंग नेक्स्ट मॉर्निंग येहन के पास जाती है और उसे कुकर का स्केच दिखाती है और कहती है वैसे तो किचन में सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और इस बर्तन की जरूरत होगी कंपटीशन के लिए। और साथ ही योंगसेल का नाम लेती है जो इस बर्तन को बना सकता है। येहन बताता है उसे तो मेरे फादर के बाद रिटायरमेंट दे दिया गया था। येहन पूछता है क्या तुम्हें ये बर्तन बहुत जरूरी चाहिए। जियोंग बोलती है इसके बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। तब वहाँ खड़े मिनिस्टर योंगसेल के वंशज के बारे में बताते हैं कि वही है जो इस काम को कर सकता है। जियोंग खुश हो जाती है और जाने की परमिशन मांगती है। येहन बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, बट मिनिस्टर येहन को रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप अभी नहीं जा सकते, अभी मिंग के लोग आए हुए हैं। इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग जियोंग को सोंगजे के साथ मैन गेटअप करके भेजा जाता है, लेकिन येहन उन दोनों को साथ में जाता हुआ देख नहीं पाता और सुयोग को बोलता है ये तो बिल्कुल मैरिड कपल जैसे लग रहे हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाकर सोंगजे जियोंग को बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मांगरू बुक महाराज जरूर ढूंढ निकालेंगे और वैसे भी तुम यहाँ पर बहुत आराम से कंफर्टेबली रह सकती हो। मैं जानता हूँ महाराज के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और मैं तो तुम्हें कब से महारानी बुलाने के लिए बेताब हूँ। लेकिन जियोंग उसे बोल देती है क्या तुम ये फालतू की बातें कर रही हो, मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पे गोंगिल और येहन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जियोंग और सोंगजे शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं। येहन बोलता है मेरे लिए इस टाइम कंपटीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और महल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोंगजी को देकर उसे वापस भेज देता है। सोंगजी जाकर मिनिस्टर को ये सब बताता है और बोलता है महाराज की एब्सेंस के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, जिसके बाद वो और जाकर रॉयल कोर्ट में ताला मार देता है और कहता है महाराज की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आज कोई मीटिंग नहीं होगी। लेकिन सारे मिनिस्टर्स को लगता है यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ येहन की चल चल कर बुरी हालत हो जाती है और वो स्टॉप लेने के लिए बोलता है, लेकिन जियोंग बोलती है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी करना होगा, प्लीज महाराज अब नो मोर नखराज। इसलिए येहन भी मान जाता है। तब तक जेसन को भी ये न्यूज़ मिल जाती है कि येहन महल से बाहर गया हुआ है कंपटीशन के लिए, उन्हें कोई बर्तन चाहिए उसके लिए गए हैं। तो जेसन बोलता है कि फिर तो हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, हमें इस चांस का फायदा उठाना चाहिए और अपनी स्पेशल ट्रेन्ड फोर्स को भेजकर उन पर अटैक करा देना चाहिए, जिससे वो टाइम पर वापस नहीं आ पाएंगे और हम ये कंपटीशन रद्द करवा पाएंगे। इसीलिए कुछ भी हो जाए जियोंग वापस नहीं आनी चाहिए। येहन और बाकी लोग तब तक योंगसेल के वंशज के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बाहर लिखा होता है ये दरवाजा अपने ही रिस्क पर खोलें। येहन है वो कहाँ रुकने वाला था, वो दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद सामने रखी कैनन से कुछ निकलता है। येहन जियोंग को कवर कर लेता है बट वो कोई बॉम्ब नहीं, राइस पफ्स थे। योंगसेल अपनी इन्वेंशन देखकर खुश हो जाता है कि अरे वाह मैंने तो ये कर दिखाया, लेकिन इसमें वो टेस्ट नहीं जो वो ढूंढ रहा है। जियोंग उसको देखकर इतनी खुश हो जाती है कि अरे वाह इसको तो हीट और प्रेशर की अच्छी नॉलेज है, ये पक्का मेरा काम कर देगा। फिर वो इन लोगों से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर घुसने की। येहन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जियोंग उसे रोक लेती है और बताती है ये हमारे मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरीट सोंगजे है। ये सुनकर सोंगजन बोलता है ये तो वही है ना बदतमीज आदमी जिसने सबका जीना हराम किया हुआ है। जियोंग बोलती है आप प्लीज इन्हें इग्नोर कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं रॉयल शेफ हूँ और आपको तो पता ही है जोसेन का मिंग के साथ एक कंपटीशन होने वाला है जिसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। योंगसन बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, वैसे भी जोसेन के महाराज हम लोगों के लिए सोचते ही कहाँ हैं, और उन्हें तुरंत वहां से जाने के लिए बोल देता है अगर नहीं जाओगे तो मैं ये लिवर खींच दूंगा। और वो जैसे ही लिवर पुल करता है वहां पर बहुत सारे भाले और तलवारें रखी हुई होती है, जिसे देखकर जियोंग सबको पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले जाने लगती है। पर जाते जाते उसे एक आइडिया आता है और वो मुड़कर योंगसन को बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ एक टेस्टी राइस पफ बनाने में। योंगसन उसके पास भाग कर आता है और पूछता है कैसे। जियोंग उसको एक पोटली दे देती है जिसके अंदर चीनी होती है और कहता है इसे डालकर बनाओ। योंगसन को वो टेस्ट बहुत लाजवाब लगता है। जियोंग खुश होकर पूछती है क्यों, मेरा आइडिया वर्क किया ना। योंगसन उसे बोलता है लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए क्या। जियोंग बोलती है मुझे आपसे एक बर्तन बनवाना है, जिसके बाद योंगसन सिर्फ जियोंग को अंदर ले लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर येहन बोलता है कितना बदतमीज है, मैं अभी से बताता हूँ। लेकिन सुयोक और गोंगिल उसे रोक लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अगर योंगसन को कुछ हो गया तो हमारा बर्तन बनाएगा कौन। जियोंग योंगसन को कुकर का ड्राइंग दिखाती है और सब समझाती है। योंगसन बोलता है कंपटीशन कल ही है और इतनी
इतनी जल्दी इस बर्तन को बनाना नामुमकिन है। लेकिन जियोंग उसे याद दिलाती है कि वो किन पूर्वजों की संतान है, जिसके बाद और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे फादर को यूज़ करके जैसे फेंक दिया था इन लोगों ने, मुझे भी फेंक देंगे और मुझे कोई वेस्ट नहीं बनना। जियोंग बाहर आकर सबको बता देती है कि वो नहीं माना, अब हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा ताकि हम उनका दिल जीत सके। कांगमुक्जू की सर्वेंट आकर उसे बताती है महाराज बाहर गए हैं जियोंग के साथ, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और सर्वेंट ये भी बताती है कि गोंगगिल और कोई नहीं, चायोंग के लिए लाई गई गोंगनम का ही भाई है। कांगमुक्जू बोलती है इसका मतलब वो यहाँ पर अपनी बहन की मौत का बदला लेने आया है, और सालकोजी जंगल में महाराज पर जिसने अटैक किया था वो भी गोंगगिल ही है, वो महाराज से अपनी बहन की मौत का बदला लेने आया है। जब राजमाता को भी ये बात पता चलती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। दो कॉन्सर्ट राजमाता को जियोंग के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करती हैं कि महाराज जियोंग की कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं, लेकिन दूसरी रानी जियोंग को सपोर्ट करती है और बोलती है वो जो भी कर रही है हमारी जोसिन के लिए ही कर रही है। राजमाता फिर दोनों कॉन्सर्ट्स को डांट लगाती है कि तुम दोनों अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग किचन में सिम सारे शेफ्स को बुलाकर एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर शेफ मैंग गिलकम को बहुत हार्ड ट्रेनिंग दे रहा होता है। गिलकम का रो रो कर बुरा हाल हो गया आता है और उसके हाथों में बहुत सारे कट्स भी लग गए होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे फोर्सफुली चॉपिंग के लिए ट्रेन कर रहा था। शेफ एम सबको बोलता है इस कंपटीशन पर हमारी इज्जत दांव पर लगी है ना, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। फूशिया जाकर जॉसन को मिलती है और उसे कंपटीशन में हेल्प करने के लिए बोलती है, जिसके बदले में वो उसे ऐसी काली मिर्च देती है जो कि एक पॉइजन है, लेकिन कोई चाहकर भी पता नहीं लगा पाएगा कि पॉइजनिंग हुई किस चीज से है, जिसके लिए जेसन राजी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियोंग अभी तक सोच ही रही होती है, तभी उसे पता चलता है योंगसिल बुसान से बिलोंग करता है और तभी उसके माइंड में आइडिया स्ट्राइक करता है कि क्यों ना वो उसे ऐसी डिश खिलाए जिससे उसे बुसान की याद आ जाए और उससे हम उसका दिल जीत पाएंगे। तभी वो इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए मार्केट चली जाती है। योंगसन अंदर से देखकर बोलता है थैंक गॉड चली गई, लेकिन इसका चीनी ऐड करने का आइडिया तो ज़बरदस्त था, मैं तो अपने आप को खाने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। जियोंग इंग्रेडिएंट्स लेकर वापस आ जाती है और उस घर में पड़े हुए बर्तनों को यूज़ करके एक बुसान की फेमस डिश बना देती है, जिसकी खुशबू जब योंगसन तक पहुंचती है वो बाहर आकर देखता है। जियोंग उसे फूड ऑफर करती है लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब वो येहन और बाकी सबको फूड एंजॉय करते हुए देखता है उससे रहा नहीं जाता और वो तुरंत वहाँ से एक बाइट उठाकर खा लेता है, जिसको खाने के बाद तो उसे अपने बचपन की याद ही आ जाती है और वो रोने लगता है। जियोंग कहती है आप जब चाहो मैं आपके लिए डिश बना सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी आप हेल्प कर दीजिए। आपके पूर्वजों ने जॉसन के लिए क्या नहीं किया, उन्होंने हमें टाइम दिया, उन्होंने हमें सैटेलाइट देखना सिखाया, हम कभी भी उनका ये कंट्रीब्यूशन नहीं भूलेंगे। जिसके बाद योंगसन रेडी हो जाता है जियोंग की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बोलता है इतनी जल्दी बनाना मुश्किल है। जियोंग बोलती है कोई बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ज़रूर कर लेंगे। गोंगगिल को योंगसन के पास छोड़कर वो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ढूंढने माउंटेन्स पर चली जाती है। गोंगगिल और योंगसन रात भर जाकर कुकर को बना लेते हैं। किचन में फूशिया रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही होती है, जिससे खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। वेनली और थाईलोंग पूछते हैं तुमने ये कैसे किया। फूशिया बताती है ये मेरी ही एक क्रिएशन है, मैं इस टेस्ट को ढूंढ कर लेकर आई हूँ। बायथांगलों बोलता है मेरी भतीजी मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुम ज़रूर मुझे एक दिन प्राउड फील करवाओगी। जेसन का आदमी यूकाई से मिलने आता है, लेकिन वहाँ पर थाईलोंग चाय सर्व कर रहा होता है, इसीलिए वो लोग कोरियन में बात करने लग जाते हैं और वो बताता है महाराज जियोंग के साथ बाहर चले गए हैं इस क्रूशियल मूवमेंट पर भी। अब अगर हम उन पर अटैक कर देते हैं जिससे वो टाइम पर यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे और ये कंपटीशन रद्द हो जाएगा, अल्टीमेटली आप ही इस कंपटीशन के विनर बन जाएंगे। लेकिन इनकी बातें बाहर खड़ा थाईलोंग सुन लेता है क्योंकि उसे चाइनीज़ के साथ साथ कोरियन भी आती थी। शेफ मैंग को समझा रहे होते हैं कि तुम गिलकम के साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव मत करो। मैंग बोलता है अगर वो इतना भी प्रेशर झेल नहीं पा रही है तो उसे किचन में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक मास्कमैन आ जाता है और उन दोनों को आकर एक लेटर दे देता है और कहता है ये जाकर तुम महाराज को दे दो, जियोंग की जान खतरे में है, बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाल देखकर मैंग समझ जाता है कि ये और कोई नहीं थाईलोंग है। एम और मैंग तुरंत जाकर वो लेटर मिनिस्टर को दे देते हैं। मिनिस्टर उसे सोंगजे के साथ देखते हैं लेकिन उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे एक लाइट के आगे करते हैं उस पर लिखी हुई चीज़ें दिखने लगती है जिस पर लिखा होता है जियोंग की जान खतरे में है। सोंगजे बोलता है अभी 5-6 सोल्जर्स को रेडी कर दीजिए, मुझे अभी जंगल निकलना पड़ेगा और वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। रात भर इतनी मेहनत करके फाइनली गोंगगिल और योंगसन ने कुकर बना दिया होता है, लेकिन तब तक उस घर को जेसन के सोल्जर्स आके घेर लेते हैं। जियोंग तो उस कुकर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और योंगसन को बोलती है आपने जो जोसेन के लिए किया है उसे हम सब कभी नहीं भुला पाएंगे। तभी वहाँ पर
योंगसंग के बनाए सेटअप से पता चल जाता है कि कुछ लोग उनके घर की तरफ आ रहे हैं और धीरे धीरे वो और क्लोज आते जा रहे हैं। वो सबको बोलता है तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकलो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद योंगसन अपनी कैनन में बॉम्ब डालकर उन पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी कुछ इंट्रूडर्स अंदर एंटर हो जाते हैं और फाइट करते हुए कुकर का ढक्कन भी टूट जाता है। जियोंग को येहन बोलता है हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। योंगसन जियोंग को प्रॉमिस करता है कि कंपटीशन से पहले मैं तुम्हें कुकर का ढक्कन ला कर दूंगा। जंगल में बचते भागते हुए सुयोक और गोंगिल येहन और जियोंग को बोलते हैं आप लोग आगे चलिए, हम इनको यहीं रोक लेंगे। लेकिन वो उन दोनों को घायल करके जियोंग और येहन के पास पहुंच ही जाते हैं, जिसके बाद येहन को फाइट करनी होती है। येहन फाइट करता करता घायल हो जाता है और सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। उसी वक्त वहाँ पर हीरो वाली एंट्री हो जाती है सोंगजे की, और वो सब पर अपने तीर चलाकर उनको मार गिराता है। लेकिन तभी येहन एक सोल्जर को पकड़ के पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और अपनी जान ले लेता है। जियोंग ये सब देखकर डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सुयोक और गोंगिल भी घायल अवस्था में वहां पर पहुंच जाते हैं। सुयोक आकर महाराज को बताता है कि ये तो स्पेशल ट्रेन फोर्स लग रही थी, ये कोई नॉर्मल सोल्जर्स नहीं थे। बट येहन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। येहन को यूकाई पर डाउट होता है। तभी जियोंग को होश आ जाता है और वो उठकर सबसे पहले कुकर को चेक करती है कि तू ठीक तो है ना। उसके बाद वो बाकी सबसे उनके हालचाल पूछती है। महल में सब लोग कंपटीशन प्लेस पर पहुंच जाते हैं। यूकाई बोलता है लगता है रॉयल शेफ और किंग मिंग से डरकर भाग गए हैं। महल लौट तक जियोंग को घोड़े पर मोशन सिकनेस होने लगती है, फिर भी वो येहन को रुकने नहीं देती और कहती है जल्दी से महल चलो। यूकाई येहन और जियोंग की एब्सेंस में ही कुकिंग के लिए बोलता है, लेकिन बाई थोंगलोंग जो उसका मेन कुक था वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि हमें अभी टाइम का वेट करना चाहिए, अभी कंपटीशन स्टार्ट करने का समय नहीं हुआ है। और तभी जियोंग और येहन महल में पहुंच जाते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं।